अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। वहीं एक बार फिर कानपुर में जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह जबरन उसका व उसके बेटे का धर्मांतरण कराकर उन्हें भी मुस्लिम बनाना चाहता है। आपको बताते चले कि कल्याणपुर आवास विकास निवासी स्मिता श्रीवास्तव की 2015 में धर्मेंद्र से शादी हुई थी। दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। परिवार में एक 5 साल का बेटा भी है। हंसते खेलते परिवार को उस वक्त नजर लगी जब धर्मेंद्र 2 साल पूर्व अजमेर शरीफ होकर आया था। अजमेर से लौटने के बाद धर्मेंद्र का बर्ताव बदल गया और वह पत्नी व बच्चे से छुपाकर नमाज पढ़ने लगा और मुस्लिम बनकर टोपी लगाने लगा। पीड़िता स्मिता श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि बीते कुछ समय पहले से धर्मेंद्र उस पर और बेटे पर जबरन अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा है। जब पीड़िता ने विरोध किया तो धर्मेंद्र ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके साथ ही अपने 5 साल के बेटे को जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने कल्याणपुर थाने में जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो वह पुलिस से भी भिड़ गया और हाथापाई कर दी। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से मुलाकात कर बताया कि इस वक्त कल्याणपुर इलाके में एक बड़ा गैंग लोगों के धर्मांतरण का काम कर रहा है। चीन के कुछ सदस्यों को वह स्वयं जानते हैं। साथ ही बताया कि पैसा देने के साथ ही नशे का आदी बनाकर गैंग के सदस्य लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस गैंग के सदस्यों को पकड़कर जल्द कार्यवाही की जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। वही पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक महिला द्वारा उसके पति पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने धर्मेंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया था। वही शिकायतकर्ता के अनुसार मामले में जांच के दौरान कुछ अहम बिंदु छोड़े गए हैं, जिन पर अब जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। साथ ही पति धर्मेंद्र की सीडीआर रिपोर्ट निकालकर उससे बात करने वाले लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच का काम ही है। क्राइम ब्रांच उठा के ले जाता है, कहाँ ले जाता है वो क्या करते हैं इसमें भी कहा, उनसे भी हमने कहा, इन्होंने भी कहा इसमें एतराज बीवी नहीं था, एतराज सफाई नहीं बता पाते। फिर विषय ये हो कि उन्होंने अपने पुत्र से को कहा कि इसको भी कन्वर्ट करा है, इसको बात करा दी। कह रहा था कि पाकिस्तान बना देंगे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था और कुरान लिखी, घर से टोपियाँ निकली, तमाम चीज़ें। पुलिस ने गिरफ्तार किया 151 में, वो जेल चला। इतना सेंसिटिव इशू है सर ये। और एक लड़के को मैं पर्सनल जानता हूँ, एक विक्की कश्यप लड़का है, उस पर भी वो गैंग लग गया है कन्वर्ट कराने के, और उसमें हम लोग भी लग गए। के बाद ये गए, वो लोग ले गए इनको काम कराने की वजह से, चूंकि कारपेंटर का काम करते हैं, कारीगर हैं, और तो ले गए। उसके बाद वहीं पर काम दिला। करीब अजमेर शरीफ गए हुए थे मेरे पति। वहाँ से लौटने के बाद मैंने इनके रहन सहन में बदलाव देखा कि ये टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा। जब मैंने इनको रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा आए दिन करते थे, मुझे रोज़ प्रताड़ित करते थे। अभी कुछ 7-8 महीने पहले से ये मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं भी मुस्लिम बन जाऊँ, बच्चे को भी बना लूँ। हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। आज कुछ दिन पहले मुझे पे तकिया रख के मारने की कोशिश करी और मेरे बच्चे के तेजाब डालने को कह के धमकी देते कि तेजाब डाल देंगे अगर तुम लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगे तो। मैं प्रांत छात्र संपर्क प्रमुख हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, उनके संज्ञान में मामला आया। हमारे साथी अधिवक्ता हैं, हमारे भाई हैं एडवोकेट विकास श्रीवास्तव जी। एडवोकेट विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथी अधिवक्ता हैं। इनके बहनोई 2018 में कुछ यहाँ कानपुर शहर के मुस्लिम धर्म के लोग द्वारा अजमेर ले जाए जाते हैं और वहाँ पर नशा कराकर और उसके बाद उनको उसी तरीके के क्रियाकलापों में अजमेर में करीब 4 से 5 महीना रोकते हैं
और उनको माइंड वॉश करके उन्हें प्रभावी ढंग से प्रभावित कर देते हैं इस्लाम धर्म की तरफ। जब वो लौट कर आते हैं तो उनके क्रियाकलाप बदले हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। और इसमें एक गैंग इन्वॉल्व है। विषय ये है कि इनके बहनोई इस्लाम की तरफ प्रेरित हो गए और मुस्लिम धर्म अपना लिया उन्होंने, परंतु इसमें जो गैंग काम कर रहा है उस गैंग का पर्दाफाश हो। उस गैंग को के एक आध मेंबरों को मैं जानता हूँ और वो गैंग यहाँ से लगाकर अजमेर तक काम करता है। गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, नौजवान छात्रों को नशे के दम पर भड़काकर, नशे का आदी बनाकर उसके बाद उसको टेंट्रम तरीके के टेंट्रम कर उसको इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित करके उन्हें मुसलमान बनाने का काम किया जा रहा है, फंडिंग के तहत किया जा रहा है। कमिश्नर साहब से विषय ये था, कमिश्नर साहब के सामने विषय ये रखा गया कि पुलिस जो है वो प्राथमिक रूप पर ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही थी। तो विषय उनको पूरा बता दिया गया, तो उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच के द्वारा हम ये जांच कराएंगे, जो दोषी गैंग होगा उसे जेल भेजने का काम करेंगे। और इनके बहनोई जो उस दिन बहन के साथ मारपीट कर रहे थे और इनकी बहन का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे और इनके भांजे का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, तो उस पर मुकदमा कायम हो गया और वो जेल में निरुद्ध हैं। और जो बाकी ये जो गैंग है वो क्राइम ब्रांच द्वारा उसकी विवेचना का आश्वासन मिल चुका है और वो सारे लोगों का पर्दाफाश होकर जेल भेजा जाएगा। और नहीं तो फिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए, आगे लड़ी जाएगी। सर, आज ये लोग मिलने हुए थे बजरंग दल के कुछ लोग, क्या है मामला? देखिए, एक एफआईआर जो थाना कल्याणपुर के अंदर पंजीकृत हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसकी पत्नी ने आरोप लगाए थे कि वो उस पर धर्मांतरण के लिए प्रभाव डाल रहा है, तो उसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज ये मिले, वो थाने की विवेचना से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कुछ उनके बिंदु हैं जिनको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि उनके सारे बिंदु जो चीज़ बता रहे हैं उसको सम्मिलित किया जाएगा और विवेचना और गहनता से हो, इसलिए मेरे द्वारा क्राइम ब्रांच से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, कोई गैंग के बारे में इन्होंने जानकारी दी, उस पर क्या कहा? उनका ये कहना है कि जो कोई वो फ़ोन से बात करता था तो उसकी सीडीआर निकलवाई जाए और जिन जिन से बात करता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि हम सीडीआर निकालेंगे और किससे बात करता था, और अगर इस तरीके की कोई चीज़ है, कोई इस तरीके का प्रकरण है, तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।